कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, कुछ पॉइंट हो गए थे इसमें. नाउ we are going to explain when two lines are given how we find the angle between them. दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, यह अपना गोल है. तो हमने कल भी बताया था कि पहले क्या होगा, स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ लाइन m1 और m2 गिवन होगा यूजिंग tan ऑफ थीटा. tan ऑफ थीटा क्या होता है, m1 m2. tan of theta m1 plus m2 upon 1 minus m1 m2, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So using that formula we can find this angle between two lines. ऐसे slope form में अगर given है y equal to m1x plus y equal to m2x. So slope is here m1 and m2. तो tan of theta क्या हो गया, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ठीक है. Here positive and negative signs are also taken. Positive कब लेते हैं, जब थीटा इक्वेट एंगल होगा तो we can take for positive signs. अगर m1 m2 m3 स्लोप्स दी गई हैं थ्री लाइंस का L1 L2 और L3 का, m1 is greater than m2 and m2 is greater than m3, then इंटीरियर एंगल ऑफ ABC, ट्रिंगल का इंटीरियर एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. तो tan ऑफ ए क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1. tan ऑफ बी यानी इसके लॉन्ग तो m2 माइनस m3 अपॉन m1 प्लस m2 m3, और ये m3 m1 में यानी m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3. कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन दिया होता है a1x b1y c1 है और a2x b2y c, देन दिस लाइंस आर पैरेलल कब होंगी. अगर यहीं से डायरेक्ट हमें करना है, हम स्लोप नहीं फाइंड कर रहे हैं, तो यहीं से देख लेंगे कि अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है, नॉट इक्वल टू c1 by c2, देन वी से दैट पैरेलल है. परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. कैसे होगी, तो ये आप यहां से निकाल सकते हो. जब y इक्वल टू mx प्लस सी करोगे तो आप m1 और m2 निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन है. कॉन्सिडेंट होंगी मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर ऐसा है तो आप, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट भी यहां से पूछा है तो m1 m2 अगर नहीं फाइंड कर रहे हैं तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं. ठीक है. तो m1 m2 यहां से फाइंड कर लिए, दो परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 की वैल्यू -1 होना चाहिए. m1 यहां से क्या आएगा, तो y इक्वल टू आप रखोगे 4y इक्वल टू -x प्लस 5, तो y इक्वल टू -1/4 x प्लस 5/4. तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1/4. तो ये m1 हो गया. वैसे यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा k का y इक्वल टू, तो ये आएगा -4 अपॉन k m का, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे तो ये मिल जाएगा x का जो कोफिशिएंट. तो इस x के कोफिशिएंट से हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर मींस देयर m1 m2 इज -1, और आप यहां से फाइंड आउट. इस तरह से इनमें दिया, जैसे द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ k इज, कह रहा है कि ये दोनों लाइन, ये एक लाइन द स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y plus 5 minus kx plus y plus 3 equal to 0 is parallel to y axis, then the value of k is पैरेलल टू y एक्सिस. मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब कि इसमें जो y कोफिशिएंट आएगा दैट को हम क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे पैरेलल टू y एक्सिस. तो इसका y कोफिशिएंट इसमें क्या आ रहे हैं, एक तो यहाँ 3x आएगा, 4y और -ky, ये 4 - ky आ जाएगा,
प्लस 5 पॉइंट समथिंग। हमें y के कोफिशिएंट से मतलब y कोफिशिएंट इज कमिंग फॉर 4 माइनस के, और y कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, तो y कोफिशिएंट को 0 करेंगे, दिस इज k इक्वल टू। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल होगा, इसमें क्या करेंगे केवल c को चेंज कर देंगे, यानी ax प्लस by और प्लस c के प्लेस पे आप कोई अलग पैरामीटर पुट कर दोगे लैम्डा, ऐसे सब एज्यूम कर, वो उसके पैरेलल हो जाएगा। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि x प्लस by ये तो क्रॉस कर ही रहा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये c और लैम्डा अगर डिफरेंट कर देंगे तो ये लाइंस विल बी डिफरेंट, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसमें क्या करते हैं कि इसमें तो कोफिशिएंट नहीं चेंज किए, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, x के कोफिशिएंट को y से, तो ये bx हो जाएगा, और इसका अपोजिट साइन कर देते हैं, माइनस ऑफ ay हो गया, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ जो c रहेगा उसकी जगह पे आप कांस्टेंट कर दोगे, दिस इज k इक्वल टू, तो bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0, where lambda and k are parameters and their value are obtained with the help of additional information given in the problem। जो भी इस प्रॉब्लम में गिवन होगा उससे हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से गिवन है तो कैसे करेंगे वो देखना। Equation of line passing through the point x1 y1 and making an angle alpha with the line y equal to mxc is written as, तो ये होता ही y minus y1, ये उस समय जो स्लोप होता है एंगल अल्फा, और इसका ये जो स्लोप आता है यही आता है m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा x माइनस x1। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन गिवन, find the equation of sides of isosceles right angle, एंगल है जिसमें दो साइड्स आर इक्वल है, द इक्वेशन whose hypotenuse is 3x plus y 4y equal to 4 and the opposite vertex is the point 2 2, ये दे रहा है, ये हाइपोटेनियस है, यह पॉइंट 22 दिया है, क्योंकि ये बोथ साइड इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ये एंगल 90 है तो ये 45 और ये 45, और ये दिया हाइपोटेनियस है वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, यानी माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड मेकिंग इक्वल एंगल 45 और स्लोप ऑफ लाइन इज, इसका जो लाइन का स्लोप है वो क्या है -3/4, तो इसको अब वहां से m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो m के लिए हम रख देंगे tan ऑफ 45 इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। नाउ सॉल्विंग दिस 1 m प्लस 3, m में क्या हो गया 1/7 और m3 हो गया -7, तो ma और mb निकल आया, तो अब इसमें फॉर्मूले में रख दें y माइनस 2 ma x माइनस 2 y माइनस 2 mb x माइनस 2, और ma और mb की वैल्यू रख दोगे तो ये इक्वेशन हो गया। तो ये सिंपल ही है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन, किसी भी लाइन पे वो किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये हमें बताना। तो इसका फार्मूला, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c है इक्वल टू 0 इज क्या होगा, x1 y1 से हमने बताया था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके रूट से इसमें डिवाइड कर,
और ए का x1 के साथ, बी का y1 के साथ और प्लस ऑफ सी, ये तो है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिन से करना होगा तो पॉइंट ये 0 0 होंगे, तो ये दोनों पॉइंट 0 होंगे, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स on a variable straight line is 0, then prove that variable straight line passes through the fixed point। कर सकते हैं, कह रहा है कि जो वेरिएबल पॉइंट ला लो n गिवन वेरिएबल पॉइंट x y से आप रिप्रेजेंट कर, तो स्ट्रेट लाइन क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो एक्स आई प्लस बी आई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी है, समीशन आई इक्वल टू 1 टू n कर, तो ये क्या हो जाएगा, ए समीशन ऑफ एक्स आई प्लस बी समीशन ऑफ बी वाई प्लस सी एन, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ गया 0। तो ए समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन प्लस बी समीशन ऑफ वाई अपॉन एन प्लस सी, तो इसका मतलब जो इसका पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन और समेशन ऑफ बी आई अपॉन एन, ये आ गया। तो ये जो लाइन है वो किससे क्रॉस कर रही है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन से समेशन ऑफ बी आई अपॉन वाई आई अपॉन, जस्ट वेट 1 मिनट। So this is the algebraic sum, algebraic sum here. It is proof that the number of line can be drawn through the point this and distance from this will be equal to 10. So that no line can be drawn through the point itna, so that distance from this will be equal to 10. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पहले निकाल लें जो 4 5 से जा रही है, तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू एम एक्स माइनस 4, क्योंकि y माइनस वाई 1 होता है तो ये -5 है प्लस 5 हो जाएगा, और एम एक्स माइनस 4, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो गया एम एक्स माइनस वाई माइनस 4 एम माइनस 5। अब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो एम माइनस 2 कहाँ से, पॉइंट गिवन है, किस पॉइंट से, -2 और 3 से, तो -2 3 से यानी एम एक्स वन, ए के कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट एम है तो एम, और इंटू एक्स क्या है -2, यहाँ पे क्या है -3, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये -3 हो जाएगा, फिर -4m -5, ये सी की पोजीशन है, ये सी रख लिया, अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और दिस वैल्यू इज 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m जो आ रहा है वो यहाँ जो हो रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मानी m की जो वैल्यू आएगी वो रियल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो m आ रहा है, चूंकि ये सब 27m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 12 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। निगेटिव आ रही है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो नॉट पॉसिबल, नॉट ए रियल रूट्स, जो कि m हमारा रियल आना चाहिए, नॉट ए कॉम्प्लेक्स, इसलिए इस केस में ये पॉसिबल। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो C1, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ओरिजिन से दोनों पे खींच दें, इस पे भी खींच दें और इस पे खींच दें, और फिर इनका डिफरेंस ले लें, वही इनके बीच की दूरी होगी। तो यहाँ C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए और बी का ये कोफिशिएंट्स विल बी। तो इस तरह से आप जैसे 3 लाइंस गिवन है, फ्रॉम 3 साइड ऑफ 2 स्क्वायर फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ द स्क्वायर, तो निकाल देगा।
ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना नहीं। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। जैसे अगर ये गिवन लाइन है आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और 2 पॉइंट्स दिया पी x1 y1 x2 y2, तो ये दोनों पॉइंट्स अगर वो लाइन पे है तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी हैव द सेम साइन, देन द बोथ पॉइंट्स p and q lie on the same side of the line। अगर इनके साइन दोनों के सेम आ रहे हैं ax1 प्लस बी वन, यानी p का इस पे और q का ये, अगर सेम साइन है इसका मतलब कि p और q एक साइड जो है लाई कर रहा है लाइन के, ax प्लस बी वाई प्लस सी। और यदि ax1 by1 प्लस सी और ax2 by2 प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है और इनके साइंस अगर क्या है अपोजिट साइंस है, इसका मतलब कि यह उस लाइन के दोनों क्या है अपोजिट साइड्स में, ये इसका मतलब। ये तो ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है और ये फिर फाइंड यहां तो आप कर सकते हैं। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट है या नहीं है, एंड द फर्स्ट टू लाइन्स इंक्लूड एंगल पाई बाई 4, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा है कि ये कॉन्करेंट है, एंड फर्स्ट टू लाइन्स इंक्लूड एन एंगल, पहले दोनों है इनके बीच का एंगल पाई बाई 4 दिया है, देन कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होंगे। लाइन एक कॉन्करेंट है मतलब कोप्लेनर है, कोलिनियर है, इसका मतलब इनका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसके लिए बताए थे यहाँ से आप कोफिशिएंट रख लोगे ए बी पी, यहाँ से x का cos अल्फा sin अल्फा माइनस पी, और फ्रॉम हियर sin अल्फा माइनस cos अल्फा और कांस्टेंट टर्म 0 0, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन आ जाएगा आपको। सिमिलरली ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल पाई बाई 4 दिया है तो वो निकाल लेंगे, tan पाई बाई 4 क्या आता है, m1 यहाँ से निकाल लो, m2 यहाँ से निकाल लो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाए। अब इन दो इक्वेशन को, एक ये और एक जो पहले यहाँ पे बना, इन दोनों को सॉल्व करके हम ए बी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला इक्वेशन ये ए cos अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, वैसे ही यहाँ पे है आपका ए साइन अल्फा प्लस बी cos अल्फा इक्वल टू प्लस 1। तो स्क्वायर कर दीजिए इस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यही पूछ रहा है वो कि हाउ वी कैन फाइंड द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे दिए हुए हैं, आप उसको कर लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट का मतलब ये होता है उसके अपोजिट पॉइंट, सेम साइड। जैसे अगर यहाँ पॉइंट x और y है तो ठीक इसके अपोजिट में सेम डिस्टेंस पे इस कोऑर्डिनेट में जो आएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, x तो x ही होगा, y केवल चेंज हो जाएगा -y। यही इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट, इमेज पॉइंट, वो उसका क्या है, इमेज पॉइंट। तो जहां भी दिया हो, जैसे x एक्सिस में अगर q दिया है px y द पॉइंट, देन द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, यहां से देख ही रहा x माइनस वाई, वैसे ही सभी के इसके रिस्पेक्ट में अगर इधर लेना होगा तो इधर ये आ जाएगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो माइनस एक्स और y इस रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x और माइनस वाई हो जाएंगे, यहाँ पे x है, y इधर माइनस वाई हो जाएगा। तो ये है इसके ग्राफ के किसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है, उसके रिस्पेक्ट के अनुसार हमें इसको चेंज करना। ठीक है,
reflection of a point about any arbitrary line, the image HK of the point Px1 y1 about the line ax plus by plus c equal to 0. ये गिवन है क्या, h माइनस x1 अपॉन a k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2, वही सेम थिंग ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर। एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, अल्फा बीटा फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो ये भी अल्फा माइनस x1 अपॉन a बीटा माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर। सो दैट ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल है। अब ये यहाँ पे एक्सिस है और इसको हम ओ डैश को यहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, तो जितनी शिफ्टिंग करेंगे उतना इसमें ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट अल्फा और बीटा है, इसका मतलब इसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई जो होगा वाई डैश प्लस बीटा हो जाएगा। एक्स डैश के केस में करना चाहेंगे, इसके एक्स डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कर देंगे, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा और वाई माइनस बीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये बीटा डिस्टेंस फिर इधर माइनस हो जाएगा, इधर से एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे शिफ्टिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एक्स है, ठीक है। ये अल्फा बीटा, जैसे ये दूसरा एक्सिस यहाँ पे बनाया है, ये अल्फा बीटा ओरिजिन हो गया और यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। पॉइंट जो है एक्स वाई डैश ये गिवन है यहाँ पे, और इसका जो रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है वो पी एक्स वाई है। तो जाहिर सी बात है ये तो दोनों पैरेलल है। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स डैश प्लस अल्फा, वाई इज वाई डैश प्लस, और अगर एक्स डैश के केस में लेंगे तो एक्स डैश यहीं से कर लोगे, एक्स माइनस अल्फा वाई डैश वाई माइनस बीटा। एक किसी को आप ध्यान रखेंगे तो दूसरा अपने आप कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, कह रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट न करें और एक्सिस को रोटेशन में करें तो क्या चेंज हो जाएगा। तो जैसा रोटेशन करेंगे उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आपको बना भी दिया है और आप आसानी से एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई क्या हो जाएगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश, ठीक है। इस तरह से ये जो है चेंज होंगे और उसका यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है आसानी से, इसमें कोई इशू है नहीं। तो ये एक पॉइंट आप इसमें मेन जो है वो एक दो फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखने, बाकी तो आप अंडरस्टैंडिंग है तो बड़े आसानी से आपको याद रह सकता है। अब देखो क्वेश्चन दिया है, तो व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेट सो दैट द इक्वेशन मे बी चेंज टू दैट, या इक्वेशन चेंज होके 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। कितना एंगल इसको रोटेट करें, यानी x को उससे रिप्लेस करेंगे, x डैश y एंगल फॉर्म। तो यहाँ पे पहले सपोज कर लो कि लेट एंगल बी थीटा, देन रिप्लेसी एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे, किसको, एक्स को किससे होगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इससे आप इसको रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन वी हैव फाइंड लाइक दैट, ठीक है। जब कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और यहां से सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू साइन
2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा tan 2 थीटा माइनस रूट 3 मतलब 180 माइनस 60, ठीक है। सो व्हाट इज 2 थीटा इक्वल टू 120, तो थीटा इक्वल टू 60। ये हमारा मेन गोल है। तो ये रिफ्लेक्शन का जब भी अगर पूछता है तो ये पूछता है। दूसरा है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल का जो बाइसेक्टर खींचते हैं, जैसे एंगल ए क्या है 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो उसका बाइसेक्टर मतलब 30 डिग्री का लाइन कैसे, ठीक है। इनके बाइसेक्टर क्या क्या होगा इक्वेशन, वही ओरिजिन से जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हो सेम वैसे ही। तो यहाँ पे a1x प्लस x1 प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। उसी तरह से a2 में अगर करेंगे तो a2 से करेंगे a2x b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर में एंगल जो होता है कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन में तो वहां से कैंसिल करेंगे। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन आर written in the constant term positive, then the equation of bisector of angle containing the origin is obtained by taking the positive sign first. तो दोनों कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट ऑप्टिक ऑप्टस एंगल के लिए तो वही जो कल आपको बताए थे वही सेम है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को पहले देख लेंगे कि वह इक्वेशन दोनों पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव। उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखेंगे, ठीक है। और यहां से आपको दिया हुआ है पॉजिटिव है, दिस इज दैट थिंग, और निगेटिव के केस में दूसरा a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो ऑप्टस एंगल में ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और इसमें क्या होगा, निगेटिव साइन आएगा। और यदि निगेटिव है तो इसमें निगेटिव साइन होगा और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन, इक्वेट एंगल। तो कल भी आपको बताया गया था साइड के स्क्वायर से भी कि इक्वेट और ऑप्टस एंगल ट्रेंगल कैसे हम निर्धारित करते हैं, वो उसका सेम। अब देखो स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ऑप्टस एंगल बिटवीन देम। इन्हीं के बीच का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10। इसको जब सॉल्व करेंगे वी कैन फाइंड लाइक दैट 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0, 9x 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू। अब अगर थीटा इक्वेट एंगल एंड द बाइसेक्टर is 9x minus 7 minus 41 equal to 0, then tan of theta कितना हो जाएगा, वही हम इसको फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा। In bisector of obtuse angle is that bisector of equate angle is that bisector of angle which contains origin। तो ये आपका सेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फार्मूला है। इसके बाद आया, अभी तो सिंगल फैमिली ऑफ लाइन पढ़े, अब फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है। तो ये टू इक्वेशन ऑफ लाइन दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से जो फॉर्म करेगा उसका क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो p प्लस लेमडा क्यू इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगा, ये ध्यान रखो।
line passing through the point of intersection of line. तो P plus lambda Q equal to 0, यानी P क्या है, A1x plus B1y plus C1 plus lambda A2x plus B2y equal to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो गिवन कंडीशन होगा उस कंडीशन का उपयोग करके हम लैम्डा को फाइंड कर लेंगे। देन तो उसको फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रूव दैट द ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through the fixed point. सेम थिंग, स्ट्रेट लाइन को पहले रीराइट कर लिया, देन यहां से आप इसको फॉर्म कर सकते, लैम्डा प्लस लैम्डा पैरेलल के केस में, और वहां से सॉल्व करेंगे वी कैन फाइंड। तो मेन है कि आपको इसके बारे में इसके फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरा है, इसमें दूसरा पार्ट आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, यह क्या करता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब यदि आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ए प्लस ट्वाइस एच वाई बाई एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और वाई बाई एक्स को एम मान लो, बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसके m1 m2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस 2 अपॉन, और m1 m2 क्या हो गया, a बाई बी। m1 m2 is a by b। ओके, तो इसको इसमें पुट कर देंगे, वी हैव फाइंड, और यहां से आप फॉर्म लगा लोगे सम ऑफ रूट्स, तो m1 प्लस m2 माइनस b बाई a माइनस 2h अपॉन b, और m1 m2 is what, a by b। tan of theta is m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। अब इस m1 माइनस m2 को हम चाहें तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 लिख सकते, सेम आएगा क्योंकि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2, 2 m1 m2 और माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 2 m1 m2, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2, इसका मतलब कि दिस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। तो यहां से ये करेंगे, और m1 प्लस m2 माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर रहे हो h और b में, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जा रही है प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए। इसको याद रखेंगे क्योंकि m1 m2 फाइंड करने से हमारी बचत हो जाती है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है तो आप डायरेक्ट, यहाँ आपको क्लियर है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, यहाँ पे पॉइंट्स जो आएगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी हो जाएगी। अब मान लो कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं, इसका क्या मतलब हो गया,
इसका मतलब कि जो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 0, अभी परपेंडिकुलर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y का सम यदि 0 हो रहा है तो राइट एंगल्स होंगे। कोइंसिडेंट हो गया मतलब h इक्वल टू ए बी, यही आएगा ना, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, नॉट एच इक्वल टू, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी एट इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स, ऐसी मतलब h इक्वल टू 0 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इसका मतलब होमोजीनियस सेकेंड डिग्री ax स्क्वायर ट्वाइस एस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन whose इक्वेशन आर दिस, अभी जो बताया। इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री m represent a straight line passing through the origin. The combined equation of angle bisector, ये भी सेम वैसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। a बराबर b है तो बाइसेक्टर इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, h इक्वल टू 0 तो बाइसेक्टर आर एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0। टू बाइसेक्टर्स ऑफ राइट एंगल, इसका मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों 0 होगा। अब जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द जनरल होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट और प्लस ऑफ कांस्टेंट। अब यह स्ट्रेट लाइन होगा कब, जब आपका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ए एच जी, एक्स का हो गया, वाई का फ्रॉम हियर एच बी एफ और जी एफ सी, इसकी वैल्यू फिर क्या आएगी 0 के इक्वल। थीटा अगर उनके एंगल भी इक्वल है तो tan थीटा ट्वाइस अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ई प्लस बी पैरेलल है तो ट्रायंगल एरिया 0 होगा मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो डायरेक्ट आप यहां से फाइंड कर, परपेंडिकुलर होगा a प्लस बी इक्वल टू 0 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। Pair of straight line perpendicular to the line ax square plus twice xy plus by square and through origin are given by bx square minus 2hxy plus ay square equal to 0। परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन वही होगा जो हमने पहले बताया, ठीक है, ये मेन हो जाएगा वही, बस x1 y1 को आप जो है xy1 से xy को x1 y1 से आप इसको माइनस और मल्टीप्लाई कर दीजिए, bx स्क्वायर प्लस ट्वाइस h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4h। तो ये फॉर्म ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। The product of perpendicular drawn for origin to the line, इस परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करेंगे तो c अपॉन अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, देन लैम्डा इज इक्वल टू,
तो पहले इसको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे कंडीशन को पुट करेंगे, जैसे उस कंडीशन को उसमें पुट करेंगे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जब वी फाइंड द लैम्डा वी फाइंड स्ट्रेट लाइन। सिमिलर ये क्वेश्चन सभी जो है इसी बेस पे हैं, इसी फॉर्मूले पे हैं। Equation of line joining the points of intersection of line and a curve to the origin। मतलब उस इक्वेशन ऑफ लाइन आप फाइंड करिए जो ओरिजिन से भी पास करता हो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का भी। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो सेकेंड डिग्री कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखेंगे, वही कर्व होगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस इक्वल टू 0 एंड स्ट्रेट लाइन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0। इसमें इक्वेशन ओपी और ओक्यू जो है ओरिजिन से ज्वाइन कर, ठीक है। अब इसके बाद इसका रिक्वायर्ड होमोजेनियस इक्वेशन क्या आएगा तो वो आपको हमने बताया था, उसके कोफिशिएंट से एक्स वाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एल और प्लस सी एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एम। इसको जब सॉल्व करेंगे यू कैन फाइंड द वैल्यू। एक क्वेश्चन कह रहा है कि इन एनी सेकेंड डिग्री कर्व through the 4 points of intersection of fxy equal to 0 and xy equal to 0 is given by, ये याद रखोगे, is given by fxy plus lambda xy equal to 0 when fxy is 0 is also a second degree curve। fxy equal to 0 is also a second degree curve। तो ये सेकेंड डिग्री कर्व होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, तो बाकी तो आपको सिंपल एक ही तरह के क्वेश्चन इसमें सब दिए गए। ऊपर के डिफिनीशन एंगल क्या होता है ये आपको पता है और स्लोप क्या होता है यू कैन डू, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप और देख सकते हो इसमें। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन मीटर का देखिए कर रहा है द कार्ड, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट 6y इक्वल टू अंडर रूट 8px प्लस रूट 2 एंड कर्व py स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4a subtend the right angle at the origin then find the value of it। तो बहुत सिंपल, यह इसका गिवन कार्ड। ठीक है, तो कार्ड जो गिवन है वो क्या है अंडर रूट 3y माइनस 2px इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को रख के हमें सोल्यूशन फाइंड कर लेना है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन है वो सब आप कर डालेंगे। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आपके सिलेबस में यही है, इसमें हो गए, इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप एक बार करेंगे अपने से। ठीक है, करके आप चाहें तो इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन करके 5-10 जो भी है डिफरेंट वेराइटी के आप करके आप उसको व्हाट्सअप भी करें तो हो जाएगी।
तो इसमें अच्छा सब मिसलेनियस एग्जाम्पल दिया है, ज्यादा से ज्यादा दे दिया है। अगर सभी को आपने कर लिया और समझ लिया तो कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको भेज देते हैं, पूरी पीडीएफ। इसे आप क्वेश्चन को कर डालेंगे। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगला जो आएगा आपका सर्किल। अभी तक इसमें जो हमें पढ़ना है वो सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला है। पीडीएफ पे ओके। इस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आप लोग यहाँ बताओगे तो बताया जा सकता है, बाकी तो इसमें सॉल्यूशंस भी आपको फाइंड आउट है, दिया हुआ है। जो ना समझ में आए उसको आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करें। फिर जहाँ जो प्रॉब्लम आती है, ये सब तो आपको बताया था एक इनर सर्किल का क्या है। तो इसमें मेन है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा, जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझ में तब ही आएगा जब आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगा ना, अबाउट द कि पॉइंट्स क्या होता है। खैर वो बताइए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो ये पॉइंट सब है, इनको एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन है जेई में और ये गिवन हुआ है। जैसे 98 में क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, जैसे द जैसे क्वेश्चन पूछा देखो, इफ द voltage p q r of the triangle p q r are rational points। ठीक, कह रहा है कि द वर्टेक्स जो है पी क्यू आर ऑफ ए ट्रिंगल, पी क्यू आर के जो वर्टेक्स हैं, जो उसके शीर्ष हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कह रहा है वो रेशनल पॉइंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रिंगल पी क्यू आर इज ऑब्लिक आर ऑलवेज रेशनल पॉइंट्स।
ऑलवेज रेशनल पॉइंट्स होंगे। ये कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं? सेंट्राइड, तो चूंकि पी क्यू आर रेशनल पॉइंट्स हैं, तो उसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, रेशनल ही आएगा। सर्कुम सेंटर भी निकालते हैं, सेम थिंग। सेंट्रॉइड भी आपका वही, आर्थो सेंटर यानी परपेंडिकुलर का जो बाइसेक्टर जो पॉइंट्स आएंगे वहां होगा। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर करते हैं। अब उस केस में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो हो सकता है, अगर रियल ना आए तो उस समय हम क्या पॉइंट ला सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे करोगे तो बहुत आसानी से स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये पीडीएफ हम भेज देंगे, आप इसका चाहे प्रिंट ले लें, और प्रिंट ले करके इसको करें अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम सर्किल पे, सर्किल, ठीक है, सर्किल का। तो सर्किल में आपको क्या है, सेंटर क्या है सर्किल का, रेडियस तो सिंपल ही है। और कौन सा सेकेंड डिग्री ऑफ कर्व, जो यही सेकेंड ऑफ डिग्री जो कर्व है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ए वाई प्लस बी सी प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, जो आपका सेकेंड डिग्री कर्व है, यही सेकेंड डिग्री कर्व कब इक्वेशन ऑफ सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन, ये सेकेंड डिग्री को ही देखना है। इसी से हमें सारी चीजें फाइंड आउट, ठीक है। तो इस पॉइंट्स पे ये हम लोग करेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कब होगा और कैसे होगा, वो देखना होगा। तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लोगे, उसमें फिर सेकेंड, अगर सेकेंड डिग्री कर्व कब, ये जो सेकेंड डिग्री कर्व है, ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस एस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, ये कब जो है सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। सर्किल कब होगा, अभी तो आप स्ट्रेट लाइन कब है इसके लिए आपने फॉर्म किया है, ठीक है, और क्या पॉइंट्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इक्वेशन कब सर्किल होगा, ये आप भी पढ़ लीजिएगा। और सर्किल होगा तो उसका सेंटर इस इक्वेशन से कैसे, तो मेन इसी पे बेस जो है क्वेश्चन वो आते हैं। सर्किल क्या, इसका सेंटर फील्ड क्या होगा, फिर इसकी अगेन इसकी रेडियस क्या होगी, ये सारे इंफॉर्मेशन इसी इक्वेशन को ही हमें पढ़ना है, ठीक है, इस इक्वेशन से ही। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल कैसे फाइंड करना है दो लाइन के बीच का, वो बता दिए है। कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना है, इस लाइन पे ड्रॉ करना है कहीं भी पॉइंट से, तो वो क्या आएगा, सी अपॉन अंडर रूट ओरिजिन से। बाकी तो ए एक्स वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वन वाई प्लस बी वाई वन स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ये होता है एक्स वन वाई वन से। इस पे अगर हम ड्रॉ करते हैं बी वाई स्क्वायर, इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा। ओरिजिन से क्या होगा, तो सी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इन फार्मूले को आपको ध्यान रखना होगा, तभी समझ में आएगा। अगर फार्मूले नहीं ध्यान रहेंगे तो हम बार बार आप डिराइव नहीं कर पाओगे वहां पे। एक बार कॉपी पेन पे उठाइए, नोट करना शुरू करिए, देन यू कैन इजिली डू दिस, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। रही बात है तो कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी करके बता देंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सर्किल के साथ। सर्किल होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें पैराबोला और इलिप्स और सर्किल 3 पॉइंट्स और पढ़ने हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो इस पीडीएफ से आप पढ़ना भी शुरू करें, इससे आपको ये मिल जा रहा है तो आसानी होगा, इससे ज्यादा दिक्कत है नहीं, है ना। ओके, सो वी मीट टुमारो, मैंने मंडे, ऑन मंडे बिकॉज टुमारो तो संडे, तो मंडे वी आर मीटिंग। और किसी को कोई डाउट हुआ करे तो आप यहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके।